Hello student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter A Letter to God. Summary in Hindi. A Letter to God कहानी के लेखक G.L. फुएंट्स हैं। वह उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। कहानी ईश्वर में निर्विवाद विश्वास होने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में हो रही है। लेंचो एक किसान जो कहानी का नायक है, भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में वह सर्वशक्तिमान से मदद चाहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसल की उपज विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। यद्यपि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी हो जाती है, यदि पूरी तरह से नहीं तो वह अंत में। इसके अलावा वह पोस्ट मास्टर्स की ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है। हालांकि यह एकमात्र प्राणी थे जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर पैसे गुमनाम में मदद की थी। लेंचो एक समर्पित किसान थे। वह एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उनके दुख के लिए एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी था। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह निश्चित था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। साथ ही वह बहुत ही सीधा साधा आदमी था। यद्यपि खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना चाहता था। इस प्रकार उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने भगवान से 100 पैसे भेजने के लिए कहा। उस समय वह पोस्ट ऑफिस गए और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डाकिया ने पत्र पेटी से पत्र निकाल दिया। इस पर उन्होंने संबोधन पढ़ा और खूब हंसे। इसके अलावा वह पोस्टमास्टर के पास गया और उसे अजीब पत्र का प्रदर्शन किया। इसके अलावा पोस्टमास्टर भी उसी तरह से हंसे जब उन्होंने भगवान का पता देखा। हालांकि पत्र को पढ़ने पर वह बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की जिसने परमेश्वर पर निर्विवाद विश्वास किया और पैसे के मामले में उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपने एक हिस्सा भी दिया। हालांकि वे लेंचो द्वारा अनुरोध के अनुसार केवल 50 से अधिक पैसे एकत्र करने में सक्षम थे। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। इसे लेंचो को संबोधित किया गया था। रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर में आए। उसने पूरा की, क्या उसके लिए कोई पत्र है? पोस्टमास्टर ने पत्र निकाला और उसे लेंचो को सौंप दिया। पैसे देखकर लेंचो हैरान हुआ, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह भगवान पर क्रोधित हो गया। उसे यकीन कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने कागज और स्याही ली और भगवान को एक पत्र भेजा। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के वहां से चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उन्हें केवल 70 पैसे प्राप्त हुए। साथ ही उसने भगवान से इस बार उसे बाकी पैसे भेजने का अनुरोध किया। हालांकि उसने भगवान से मेल के माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा। उन्होंने लिखा है कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड थे और इस तरह उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। A Letter to God is G.L. Fuentes. He was one of the greatest writers of that time. He was a Mexican poet, novelist, and also journalist. The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God.
The story here in the one talking place in a Latin American country. Lencho, a farmer, who is the protagonist of the story, writes a letter of God. In this letter, he seeks help from the Almighty as he discovers his entire crop yield has been destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he remains ungrateful in the end. Moreover, he questions the honesty and modesty of the postmasters. However, these were the only beings who actually helped him with money in the name of God. Lencho was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. Lencho was very sad. However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. Also, he was an extremely straightforward man, although working for a long time on the farm. He knew writing. Thus, he composed a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos. At that point, after conclusion, Lencho had left the place. The postmaster and the employees read the letter. In it, Lencho had complaints to God that he had received only 70 pesos. Also, he requested God to send him the rest of the money this time. However, he asked God not to send the money through the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money. We learned that faith has the power to give us what we want, to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails. Thanks for watching.